अब जब आईपीएल 2023 खत्म हो गया है, चेन्नई सुपर किंग फाइनली 28, 29, 30 3 दिन चले मैच के बाद चैंपियन बन गई है, तो हमें लगा क्यों ना एक बार मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि यार ये 16वां आईपीएल इतना स्पेशल क्यों था। वैसे स्पेशल था, कमबैक के लिए था, रिंकू सिंह के छक्कों के लिए था, विराट गंभीर की लड़ाई के लिए था। बहुत कुछ इस सीजन में हुआ है जो पहले नहीं देखा था हमने। तो 16वें आईपीएल की टॉप मेमोरीज हम आपको रिकॉल करते हैं और कोई छूट जाए तो आप याद दिला दीजिएगा। तो पहली मेमोरी जो है वो ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत आईपीएल से पहले चोटिल हो गए थे, हम सब बहुत भावुक थे, लेकिन इस भावुकता में दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत की जर्सी को टांग दिया था लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ। दिल्ली में मुकाबला था, बीसीसीआई ने बड़ी फटकार लगाई, कहा ये क्या तमाशा कर रखे हो भाई, मतलब वो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप जर्सी टांगो, इट्स नॉट अ गुड जेस्चर, ये जर्सी हटाइए। तो ये पहला जो मोमेंट है वो जर्सी वाला है, जहां पर ऋषभ पंत की जर्सी आती है, मिस यू पंत लिखा आता है। 4 तारीख को ऋषभ पंत भी मैच देखने आते हैं। मैच दिल्ली ने बहुत अच्छा किया नहीं, लेकिन उनके कैप्टन को लेकर जो उनका प्रेम था वो नजर आया और ये पहला मोमेंट था। वैसे जर्सी लगाना सही था, बीसीआई ने तो डांट दिया, कहा मत लगाना आगे, और फिर हमें नहीं दिखाई पड़ी। दूसरा मोमेंट जो है मुझे लगता है बेस्ट मैच का था। आईपीएल का बेस्ट मैच जो था वो था गुजरात और केकेआर के बीच में, वो मैच जिसमें राशिद खान ने हैट्रिक ले ली थी। याद कीजिए, 17वां ओवर, पहली बॉल पर रसल को आउट करते हैं, दूसरी बॉल पर नरेन को आउट करते हैं और तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को आउट करते हैं। और ये इस आईपीएल में राशिद खान की पहली हैट्रिक थी। मैच टफ कंडीशन में था, लेकिन 9 अप्रैल का ये मैच जो था, मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन मैच था। क्यों बेहतरीन मैच था? क्योंकि पहले तो राशिद खान ने हैट्रिक ली, ये एक बड़ा मोमेंट हो गया। फिर अगला मोमेंट जो था वो रिंकू सिंह ने क्रिएट कर दिया था, जिससे हम और आप कभी नहीं भूल सकते। यश दयाल का ओवर, 29 रन चाहिए थे, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल छक्का, पांचवी बॉल छक्का। उफ, रिंकू द मैजिशियन, क्या मैच था यार। एक ही मैच में हैट्रिक लगना, मैच ऑलमोस्ट हार जाना, यश दयाल को 29 रन ठोक देना और फिर यश की तबीयत खराब हो जाना, 12-13 किलो वेट लूज जाना, ये कमाल का मैच था यार। और ये मैच मुझे लगता है कि इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट, या टॉप पे भी रख सकते हैं यार, इतना क्लोज मैच नहीं देखा आपने, तो ये बड़ी मेमोरी। अगला मोमेंट धोनी को लेकर। धोनी ने इस सीजन 200वां मैच कप्तान के तौर पर खेला और सीएसके कैप्टन के तौर पर ये उनका कमाल का मैच था। हालांकि वैसे धोनी ने ओवरऑल आईपीएल में 250 मैच खेले, लेकिन क्योंकि 2 सीजन वो इस टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, तो इस वजह से वो गैप देखने को मिला। तो शुरुआत जब इस सीजन की हुई तो 200वां मैच एज अ कैप्टन धोनी खेलने उतरे, तो वो एक स्पेशल मोमेंट था जहां उन्हें एक मोमेंटो गिफ्ट किया गया। तो मुझे लगता है ये मोमेंट भी स्पेशल था। अगला मोमेंट जो है वो कांड करने को लेकर मोमेंट है। 15 अप्रैल तारीख थी, आरसीबी और दिल्ली का मैच था और इस मैच में विवाद शुरू हुआ था। सौरव गांगुली और विराट कोहली ने एक दूसरे को रॉयल इग्नोर किया। गांगुली बैठे थे, कोहली आते हैं, देखते हैं, वॉक करते निकल जाते हैं, फिर आते हैं। यहां तक कि पोस्ट मैच जब हाथ मिलाने की बारी आई थी तो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाए थे। थोड़ा अनप्रोफेशनल था, लेकिन इस मैच का एक बड़ा मोमेंट था। हालांकि बाद के मैचेस में जब गंभीर से पंगे हो गए तो विराट और दादा ने एक दूसरे से पैचअप कर लिया था और बाद में हाथ भी मिलाए, गले भी लगे, तो वो बाद में पैचअप हो। लेकिन इस दिन काफी सुर्खियां बनी थी 15 अप्रैल को जब ये हाथ नहीं मिले थे। अगला मोमेंट जो था वो अर्जुन तेंदुलकर के पहले विकेट का था। तारीख थी 18 अप्रैल, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला था। अर्जुन तेंदुलकर आखिरी ओवर में आए थे और 20 रन चाहिए थे हैदराबाद को मैच जीतने के लिए। भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार गेंद की और केवल 6 रन दिए थे और 5वीं बॉल पर उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का विकेट निकाला था। अर्जुन एक मैच में पिटे थे, लेकिन बाकी मैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, बहती हवा सा था वो। बीच में खबर आई कि उन्होंने कुत्ता उत्ता भी काट लिया है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू जो था इस सीजन की टॉप हाईलाइटिंग चीजों में था और मुझे लगता है कि एक बड़ा मोमेंट इस सीजन वो था। अर्जुन को क्यों नहीं खिलाया गया बाद में, आपको क्या लगता है? आकाश, लेकिन इंडियन प्लेयर तो खिला सकते थे, पता नहीं, जो भी रहा। अगला मोमेंट जो है वो है एप्पल के सीईओ टिम कुक का। टिम कुक आए थे, आपको याद होगा, सोनम कपूर थी, राजीव शुक्ला उनके साथ थे और 20 अप्रैल को दिल्ली में वो मुकाबला देखने के लिए आए जब एप्पल का इंडिया में स्टोर खुला था दिल्ली में। तो एप्पल के लिहाज से दिल्ली में एक बड़ा मोमेंट था, लेकिन टिम कुक का आईपीएल मैच देखने आना और कमाल का मैच था। शाहरुख खान की बेटी सुहाना जो थी वो भी इस मैच में मौजूद थी और सुहाना, टिम कुक, सोनम कपूर, राजीव शुक्ला, काफी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो बन गया था। तो ये भी खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी। अगला मोमेंट जो वो खास था क्योंकि अर्शदीप सिंह ने 2 डंडे उखाड़े थे और बेहतरीन मैच था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ तिलक वर्मा, निहाल वडेरा को बोल्ड मारा था। 22 अप्रैल की वो तारीख थी और
कमाल के डंडे उखड़े थे यार। मतलब काफी मीम बने थे उसको लेकर कि मुंबई पुलिस देखिए क्या हो गया है। पंजाब में काफी मीम बने थे, लेकिन ठीक ठाक नुकसान भी हुआ था। 20-25 लाख रुपए का नुकसान जो है स्टंप तोड़ने से अर्शदीप सिंह ने करा दिया था, और काफी ज्यादा चर्चाएं इस घटना को लेकर हुई थी। हालांकि इस मैच के बाद अर्शदीप सिंह चले नहीं, उसके बाद उनकी बहुत पिटाई हुई। निहाल और तिलक बाद में हीरो भी बने, लेकिन तिलक वर्मा को जो बोल्ड मारा था वो काफी स्पेशल था इस दिन, और एलईडी स्टंप का टूटना काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा था। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इस सीजन का बड़ा मोमेंट था। आपको याद है वाला दिन डंडे उखड़ गए थे। अगला मोमेंट जो है वो पांड्या ब्रदर्स के लिहाज से खास था। 7 मई तारीख थी और कुरनाल पांड्या और हार्दिक पांड्या एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने उतरे थे। ये पहला मौका था आईपीएल में जब दो भाई कप्तान बनकर एक दूसरे के सामने खेल रहे थे। 16 साल के आईपीएल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस मैच को दोनों भाइयों ने खास बनाया। खास ऐसे बनाया कि दोनों ने जर्सी एक्सचेंज की, एक दूसरे से लाड प्यार दिया। काफी स्पेशल मैच था। बहुत सारी मेमोरीज थी। हार्दिक पांड्या ने अपने पापा को याद किया कि यार वो होते तो कितना खुश होते। एक जमाने में उन्होंने सपना देखा था कि ऐसा कुछ हो, और पांड्या ब्रदर्स के लिहाज से ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगला जो मूवमेंट था वो था 1463 दिनों के बाद मैच रद्द होने का। इस मैच रद्द होने का नुकसान ये रहा कि क्वालिफायर्स की रेस इंटरेस्टिंग हो गई थी। लखनऊ और सीएसके के बीच मुकाबला था। लखनऊ पहले बल्लेबाजी कर रही थी। 19 ओवर 2 गेंद में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए थे, लेकिन फिर बारिश आ गई और मैच धुल गया। दोनों टीमों को 1 पॉइंट मिले। सीएसके इस वजह से 17 पे आई थी और लखनऊ भी 17 पे आ गई थी, लेकिन इसने क्वालिफायर राउंड को काफी इंटरेस्टिंग कर दिया था, क्योंकि 16 अंक वाली टीमें जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। और अगर ये मैच ना होता तो मुंबई इंडियंस या आरसीबी के लिए चीजें आसान होती, लेकिन ये भी मैच इंटरेस्टिंग था। 1463 दिनों बाद पहला आईपीएल मैच। अगला मैच जो है उसे कौन भूल सकता है यार। मतलब 1 मई का वो मैच जिसमें नवीनुल हक और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी। याद कीजिए क्या बेहतरीन मैच था, क्या बेहतरीन लड़ाई थी। गौतम गंभीर और नवीनुल हक एक तरफ और इधर विराट कोहली। हालांकि ये वो भी मैच था जिसमें केएल राहुल चोटिल होकर चले गए थे। तो 1 मई का ये मैच कई मायनों में खास है, क्योंकि यहां से एक ऐसी राइवलरी शुरू हुई जिसे आईपीएल की अब बेस्ट राइवलरी के तौर पे देखा जा रहा है। मतलब इस सीजन तो हो गया, लेकिन अगले सीजन में भी इसके कांड दिखेंगे। और फाइनल में भी धोनी की जीतने के बाद जो गंभीर ने लिखा ना कि लोग एक टूर्नामेंट एक नहीं ट्रॉफी जीत पाते हैं, आपने 5-5 जीती, तो वो वहां से भी वो एक जो आग है वो छेड़ दी गई है। तो कब नामदे अगले साल देखने को मिलेगा, लेकिन कमाल का मैच था। कमाल की ये मतलब ये वाली राइवलरी सबसे अच्छी लगी है। और गौतम गंभीर और जिस तरह से हालांकि विराट ने लड़ाई लड़ी थी, उस पर दोनों पर पेनाल्टी भी लगी थी। 100% फाइन जो है वो लगा था विराट कोहली का मैच फीस का, लेकिन अनफॉर्चुनेट था। लेकिन इसने आईपीएल को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। यहां से स्टोरीज बहुत सारी बनी। तो मुझे लगता है कि ये मैच, इसके बाद स्टोरी मैच, फिर मैंगो, उसके बाद प्लेऑफ, उसके बाद प्लेऑफ में बवाल, फिर पोस्ट मैच बवाल, तो इसका बवाल खत्म नहीं हुआ अब तक। अगला जो मेरे हिसाब से मेमोरी है वो 7 मई वाली बड़ी शानदार है, जिस मैच ने राजस्थान रॉयल्स का दिल तोड़ दिया था। वो आखिरी बॉल पे नो बॉल। याद कीजिए 17 रन चाहिए था। समद और मार्को यानसन जो है बल्लेबाजी कर रहे थे। 12 रन 5 बॉल बने थे और आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे और मैच खत्म हो गया था। समद ने शॉट मारा, सीधे बॉल गई, कैच पकड़ लिया गया। राजस्थान रॉयल जश्न मनाने लगे, संदीप शर्मा जश्न मनाने लगे। संदीप ने सीजन में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर वो नो बॉल, और उसके बाद समद ने सीधी बॉल छक्का मार दिया। राजस्थान रॉयल्स के सपनों को तोड़ने वाला यह मैच था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स शुरुआत के 7 मैचेस में वो 10 पॉइंट थे और कमाल की लय से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आखिर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी टीम ऐसे गिरी, जिस टीम को लोग मान कर बैठे थे कि टॉप 4 में तो पक्का ये टीम जाने वाली है, कमाल की गेंदबाजी यूनिट है, कमाल की बल्लेबाजी यूनिट है, वो टीम आईपीएल से बाहर हो जाती है। और इस मैच की वजह से बाहर होती है। 14 पॉइंट उनके थे। नेट रन रेट अच्छा था। अगर ये मैच जीत जाते तो 16 पॉइंट होते। मुंबई से अच्छा नेट रन रेट उनका था, आरसीबी से अच्छा नेट रन रेट उनका था। मुंबई बाहर हो जाती, ये अंदर हो जाते, लेकिन ये मैच उनको हराने वाला मैच था। एक ये मैच, एक आरसीबी के खिलाफ जो जख्म मिला था, उफ, ये नो बॉल हमेशा याद रहेगी। इसके बाद अगला मैच जो है वो 13 मई का मैच था, जहां पर लखनऊ और हैदराबाद के बीच में मुकाबला था। ये वाला मैच भी कर्मकांड वाला मैच था, क्योंकि इसमें नेट बोल्ट फेंके गए थे। आप याद कीजिए, नेट मार दिया गया था। लखनऊ की टीम के ऊपर काफी बवाल हुआ था। नो बॉल हुई थी और नो बॉल नहीं दी गई। क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे।
उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, डगआउट की तरफ नो बॉल, नेट बोल्ट मारना, विराट कोहली के नारे लगाना और गौतम गंभीर और नवीन उल हक को काफी टारगेट किया गया था। इस मैच के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्या हैदराबाद का क्राउड जो है वो इस तरह से है और क्यों डगआउट एरिया सेफ नहीं है, मतलब काफी कंट्रोवर्सी इस मैच के बाद हो गई थी। तो आप इस मैच को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि विराट कोहली की कंट्रोवर्सी इस मैच में पीक पर आ गई थी और ये मैच कभी भूलने वाला नहीं है। अगला मोमेंट जो है वो आरसीबी के कमबैक वाला मोमेंट है। 14 मई का मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स से। यशस्वी और जॉस बटलर कमाल के बल्लेबाज थे, लग रहा था कि इस सीजन अच्छा करेंगे, लेकिन सिराज आउट कर देते हैं और शुरुआत में जो विकेट गिरते हैं उसका असर ये होता है कि ये टीम 59 पे ऑल आउट आती है। इसी मैच ने आरसीबी को उम्मीद दी थी, आरसीबी के नेट रन रेट को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया था। अगर ये मैच राजस्थान जीत जाती तो शायद यहां से भी क्वालिफाई कर जाते, लेकिन ये और नो बॉल वाला मैच जो है, ये दो मैच राजस्थान रॉयल्स को बाहर करने के लिए काफी था। जितना माहौल बनाया था जायसवाल ने, बटलर ने, वो सारा गायब हो गया था और पार्नेल, याद है मुझे, सिराज और माइकल, इन 3-4 गेंदबाजों ने पूरा मैच पलट दिया था। इसमें हसरंगा को नहीं खिलाया गया था, इसमें हेजलवुड को नहीं खिलाया गया था, काफी चेंजेस किए गए थे और इस मैच में विराट कोहली और उनकी टीम की एनर्जी लेवल जो थी वो कमाल की थी। 59 रन पे ऑल आउट होना राजस्थान रॉयल्स का लोएस्ट टोटल स्कोर था और ये इस मैच में ही सदमा उन्हें लगा था। अगला मोमेंट जो है वो विराट कोहली के शतक का है। तारीख 18 मई थी, हैदराबाद के खिलाफ मैच था और विराट कोहली ने छक्का मार के शतक पूरा किया था। यह मैच भी विराट के फैंस नहीं भूलेंगे क्योंकि 4 साल बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक आया था। विराट कोहली ने इस साल शतकों का सूखा जो है ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में पूरा कर दिया था। आईपीएल बाकी था, लेकिन विराट यहां पर आए, छाए और कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की। हालांकि इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी क्लासन ने भी की थी। याद कीजिए, क्लासन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी उसने की थी और विराट कोहली की पारी थोड़ी सी धूमिल हो गई थी क्लासन के सामने, लेकिन ये मैच आरसीबी ने जीता था और इस मैच ने दिल भी जीत लिया था लोगों का। विराट कोहली कमबैक जो है वो यहीं से आया था और छक्का मारकर शतक पूरा करना एक बड़ा मोमेंट। अगला मोमेंट जो है वो वार्नर और जडेजा का है। आप याद कीजिए, दिल्ली में मैच था सीएसके का, सीएसके मैच जीत गई थी, वार्नर ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस मैच में एक बड़ा अच्छा सीन आया था। वार्नर रन भागने की कोशिश करते हैं, जडेजा थ्रो मारते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद डेविड वार्नर जो है वो तलवार चला देते हैं और वो तलवार वाले जो शॉट थे वो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, इन दोनों के बीच में बॉल आई थी। वार्नर वन मैन शो था और वार्नर ने जिस तरह से तलवार लगाई, जडेजा ने थ्रो करने की जगह हंसने लगे और वापस पीछे चले गए। तो मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द मैच था जिसे हम और आप नहीं भूलेंगे और बाद में याद आएगा कि यार ये तलवार वाली इंसिडेंट इसी मैच में हुई थी। 20 मई को ये मुकाबला दिल्ली में खेला गया था, दिल्ली और चेन्नई के बीच। अगला मोमेंट जो था वो बहुत प्रेशियस मोमेंट था जब सुनील गावस्कर सर ने महेंद्र सिंह धोनी से ऑटोग्राफ लिया था। याद कीजिए, कोलकाता के खिलाफ वो मैच जिसको रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने जिता दिया था। चेपॉक स्टेडियम में धोनी का वो मैच था और अगर धोनी की टीम क्वालिफाई ना करती तो शायद ये धोनी का आखिरी मैच माना जा रहा था इस स्टेडियम में। लेकिन ये मैच खत्म होता है, कई सारे टी शर्ट और तमाम चीजें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। लेकिन इस मैच का सबसे खूबसूरत सीन था जब सुनील गावस्कर सर जाते हैं और उनसे साइन मांगते हैं और धोनी उनकी शर्ट पर सिग्नेचर करते हैं। बहुत खूबसूरत मोमेंट था और इस मोमेंट को आप कभी भूल नहीं सकते। ये चेपॉक में आखिरी मैच था नॉर्मल मैचेस में, प्लेऑफ से पहले। इसके बाद अगला मोमेंट जो था वो दिल तोड़ने वाला मोमेंट था मुंबई इंडियंस के लिए। शुभमन गिल की सेंचुरी, यार क्या कमाल का मैच था। क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुभमन गिल की बल्लेबाजी, 30 रन पर कैच छूटता है, लेकिन फिर शुभमन 129 रन की पारी खेलते हैं और मुंबई इंडियंस गायब हो जाती है। 233 रन बने थे इस मैच में और बहुत बेहतरीन पारी शुभमन गिल की थी। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। मुंबई इंडियंस ये मान रहे थे कि यार गेंदबाजी कमजोर है लेकिन बल्लेबाजी अच्छी कर लेंगे। आकाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 5 रन देकर 5 विकेट लिए थे, लेकिन इस मैच में उनकी 50 से ऊपर धुनाई हुई थी और शुभमन गिल ने यहां से दिखाया था कि वो एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो ये एक टॉप मोमेंट। और आखिरी मोमेंट जो है फाइनल का, 28 तारीख को मैच शुरू हुआ, 29 को खेलना शुरू किया गया और 30 तारीख को नतीजे सामने आए। रात को 2:30 बजे चेन्नई ने ट्रॉफी उठाई, सेलिब्रेशन हुआ, 5वीं बार ट्रॉफी जीती। क्या कमाल का मैच था यार। धोनी ने जडेजा को जो हक किया, जडेजा ने अपनी वाइफ को जो हक किया, मतलब कमाल का ये मैच था। आखिरी ओवर तक मैच जाना, मोहित शर्मा की 4 गेंदें पर 3 रन जाना और उसके बाद हार्दिक पांड्या का आकर ज्ञान देना, फिर छक्का पड़ना और अगली बॉल पर लेग पे चौका पड़ जाना और ये ट्रॉफी जो है चेन्नई को जाना। 5वीं बार चेन्नई ने ट्रॉफी जीती। मेरे हिसाब से ये आईपीएल का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। जडेजा का हक करना, जडेजा का अपनी वाइफ को हक करना,
धोनी का जीतना, धोनी का ये कहना कि नेक्स्ट ईयर में शायद खेलूंगा, मैं अपने फैंस को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, मुझे लगता है इससे खूबसूरत कुछ नहीं था। तो ये सबसे अच्छा मोमेंट इस सीजन का था। धोनी की टीम 14 बार आईपीएल खेलकर 5 बार चैंपियन बनी है, जो अब तक हाईएस्ट है। मुंबई ने 16 बार खेला है, तब वो 5 बार बने हैं। तो धोनी की टीम का ये रिकॉर्ड धोनी के समर्थकों के लिए, धोनी के लिए काफ़ी स्पेशल है, और मेरे हिसाब से इससे अच्छा मोमेंट कोई नहीं था। आपकी नज़र में सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? कुछ मोमेंट्स और भी थे, जैसे विराट कोहली का जहाँ पर पैर छू लिया गया था, विराट कोहली ने अपने गुरु का पैर छुआ था, वो एक अच्छा मोमेंट था। तो कई सारे ऐसे मोमेंट और भी छोटे छोटे आए हैं जो हमने मिस किए हैं, लेकिन बड़े मोमेंट्स मेरे ख्याल से यही थे जितने हमने आपको बताए। और नेहाल वडेरा ने जो बॉल मारी थी, कार पे लगी थी, ऋतुराज ने जो मारी थी कार पे लगी थी, वो भी अच्छे मोमेंट्स थे, लेकिन ये बड़े मोमेंट्स थे।